किसे पता था कि जिसे योंदाइमे अपनी जान देकर सील किया था, आज उसी के बेटे नारुतो द्वारा आजाद कर दिया जाएगा। ये देखकर खुद क्यूबी भी हैरान रह गया कि नारुतो आखिर करना क्या चाहता है, कि नारुतो दरअसल उसकी ताकत को काबू में करना चाहता है। इसके बाद क्यूबी ने अपनी ताकत से एक बड़ा तेलबीजू दामा बीज बम बनाया ताकि वो नारुतो को खत्म कर सके। 8 पूंछ का जिंचुरिकी ने बीच में आकर उस बम को निगल लिया, जिससे धमाका टल गया। इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो ने प्रकृति की ऊर्जा खींचकर और एक विशाल रसेंगन बनाया और नारुतो के उस विशाल रसेंगन को रोककर एक ही पंजे से उसे दबोच लिया। पर उसे क्या पता था कि उसने असली नारुतो को नहीं बल्कि उसकी परछाई को हराया है। असली नारुतो तो उसके पीछे पहुंच चुका था। नारुतो की नई शक्ति को देखकर क्यूबी खुद भी चौंक गया। फिर नारुतो ने फुइंगडन रासेंगन शूरिकेन से हमला किया। क्यूबी के कमजोर होते ही नारुतो ने उसका चक्रा खींचना शुरू कर दिया, मगर बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि क्यूबी की ताकत सिर्फ उसकी चक्रा से नहीं, उसकी अंतहीन नफरत से भी आती है। जैसे ही नारुतो उसका चक्रा लेने लगा, क्यूबी की नफरत भी उसके अंदर घुसने लगी। नारुतो के अंदर छिपा अंधेरा फिर से जाग उठा और वो लगभग क्यूबी की नफरत में डूब ही जाता कि तभी उसकी माँ कुशिना उजुमाकी उसके चेतना के संसार में प्रकट हुई। इस बार नारुतो अपनी माँ को देखकर रो पड़ा और उसे गले लगा लिया। माँ के प्यार ने उसके दिल का सारा अंधकार मिटा दिया। कुशिना ने अपनी चक्रा से क्यूबी को जकड़ लिया, मानो पुराने मकान मालिक की वापसी हो गई हो। असल में योंदाइमे ने जब क्यूबी को सील किया था, तभी उसने कुशिना की चक्रा भी नारुतो के अंदर छोड़ दी थी, ताकि वो भविष्य में उसकी मदद कर सके। कुशिना के प्यार से नारुतो का दिल शांत हो गया और क्यूबी का प्रभाव भी खत्म होने लगा। माँ बेटे की इस जोड़ी ने मिलकर क्यूबी को सीधा करने की ठान ली। नारुतो ने सेज आर्ट सुपर रसेंगन बैराज से मारा, फिर एक बड़ा रसेंगन शूरिकेन जड़ दिया। क्यूबी की चक्रा खत्म होने लगी और वो हड्डी पसली तक दिखने लगा। नारुतो की इस हरकत ने उसे गुस्से से पागल कर दिया। गुस्से में क्यूबी ने अपनी आखिरी ताकत से एक विशाल बीज बम बनाया, लेकिन नारुतो ने और उसे फिर से सील कर दिया। क्यूबी एक बार फिर उस काली जेल में कैद हो गया।